के लिए दर-दर की ठोकरें खाता नौसेना का जवान। मामला जनपद एटा के तहसील जलेसर के गांव गढ़िया हसन अलीपुर का है, जहां कई दिनों से नौसेना का जवान पुरुषोत्तम गांधी न्याय पाने के लिए तहसील से लेकर जनपद के आला अधिकारियों के दरवाजे के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। वो निराश हो गया जब पीड़ित तहसील जलेसर में उसकी मुलाकात डीडी टुडे न्यूज चैनल से हुई, तो पीड़ित गांधी ने बताया कि वो नौसेना मुंबई में इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत है। साथ ही उसने बताया कि वो गांव गढ़िया हसन अलीपुर का रहने वाला है, जहां उसने बताया कि उसके गांव के ही दबंगों ने उसकी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत उसने तहसील से लेकर जनपद के आला अधिकारियों से की, लेकिन दबंगों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि गांधी ने अपने नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडेंट गौरव धनगर से इस संबंध में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों से बात कराई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही पुरुषोत्तम ने बताया कि कानून गो लविन यादव ने पीड़ित गांधी से काम कराने के नाम पर 10,000 रुपए चौथ की मांग की, लेकिन पैसे लेने के बाद भी कानूनगो ने कोई काम नहीं कराया। जब इस संबंध में तहसीलदार राकेश त्यागी से बातचीत की, तो उन्होंने पीड़ित पुरुषोत्तम गांधी का माइंडली डिस्टर्ब बताते हुए मामले को टला दिया। जब कानूनगो को चौथे के बारे में पूछा गया तो बताया कि इनके क्षेत्र का कानूनगो लविन यादव नहीं राममूर्ति को बताया, बल्कि सत्यता कुछ और है। जब इस मामले की पड़ताल की गई तो वहां मौजूदा लोगों ने बताया कि गढ़िया हसन अलीपुर गांव के कानूनगो लविन यादव हैं, जिसका सबूत कुछ आदेश के कागजातों में है। वहीं पर मौजूद एक और भूमि अतिक्रमण का मामले में पीड़ित न्याय के लिए तहसील परिसर में मौजूद था। उसने जब पत्रकारों को देखा तो वो भी तहसील में रिश्वत के लेन देन से परेशान है। पैसे देने के बाद भी काम नहीं होता है। पीड़ित विजय कुमार पुत्र रामजीत गांव नगला मितन का रहने वाला है। उसका आरोप है कि लविन यादव कानूनगो के काम पर विजय से भी मोटी रकम मांगी गई, फिर भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अब ऐसी घटना से साफ जाहिर होता है कि तहसील में काम कराने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूली जाती है। तहसील में रिश्वतखोरी का धंधा बड़ा ही फल फूल रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर तहसील जलेसर में ये रिश्वतखोरी का धंधा कब तक चलता है। आखिर ऐसे दलालों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। जनपद एटा से राज वर्मा की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुरुषोत्तम गांधी है। पुरुषोत्तम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गढ़िया हसन अलीपुर तहसील जलेसर जी का रहने वाला हूँ। मैं आप क्या काम करते हैं? मैं भारतीय नौसेना में सर्विस कर रहा हूँ और मुझे मुंबई पोस्टिंग है मेरी इस समय फ़िलहाल में। अच्छा। हाँ, आज हमने आपको देखा है कि तहसील जलेसर के कई बार चक्कर काट रहे हैं। ये क्या कुछ मामला है? किस मामले को लेकर चक्कर काट रहे हैं? साहब ये मेरा मामला है, ये ज़मीन का पैतृक ज़मीन है मेरी और वो मामला है मेरा। और मैं 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया मुझे चक्कर काटते काटते तहसील के, और ऐसा मैंने कोई कर्मचारी नहीं छोड़ा है। डीएम साहब के पास भी गया हूँ मैं, एसडीएम साहब के पास भी गया हूँ, और अपने डिपार्टमेंट के जो लेफ्टिनेंट कमांडर हैं मेरे, उनसे मैंने कई बार फ़ोन भी कराया है सभी के पास, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किस मामले में फ़ोन कराया है आपने? मैंने ये ज़मीन है जो कुछ गांव के दबंग लोग हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है, और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। कौन है, उनका नाम क्या है जिन्होंने कब्जा किया हुआ है? एक का नाम है सुल्तान सिंह सन ऑफ विजयपाल सिंह जी, और हित सिंह पुत्र रतन सिंह, और रामपाल सिंह जी पुत्र गंगाराम। एसडीएम जलेसर का क्या आश्वासन दिया गया आपको? एसडीएम जलेसर जी ने टीम गठित की थी, लेकिन उसमें कानूनगो साहब ने कुछ पैसे वगैरह भी लिए हैं मुझसे। आपसे पैसे लिए? हाँ, पैसे भी लिए हैं। किसने लिए हैं? ये कानूनगो हैं, लविन कानूनगो है। नवीन कानूनगो? हाँ। कितना रुपए लिया है आपसे? उन्होंने 10,000 रुपये लिए हैं मुझसे। क्या काम करने के? ये पैमाइश करने के लिए। काम हुआ आपका? और मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, और मेरे विरुद्ध जो भी काम है मेरे विरुद्ध ही चल रहे हैं वो लोग। और तो एक पैसा लेने के बाद भी आपका काम करने की वजह? हाँ, पैसे लेने के बाद भी मेरा कोई काम नहीं हुआ है, और मैंने ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसने मुझसे पैसे नहीं लिए हैं।
उसके बाद साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? डीएम साहब ने आश्वासन दिया था, एसडीएम साहब को फ़ोन भी किया था, जी। लेकिन फिर भी कोई उसका कोई मतलब हल नहीं हुआ है। कितने समय से आप यहाँ चक्कर काट रहे हैं अधिकारियों के? मुझे हो गए 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन ड्यूटी नहीं गए अभी? अरे मैं ड्यूटी तो जब जाऊं जब मेरा ये मामला सॉल्व हो, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं और आप ही लोग इसमें कुछ कार्रवाई करा सकते हैं। बाकी तो ये अधिकारी कर्मचारियों के जो कानों पे जू भी तक नहीं रेंग रहा है और मैं बहुत परेशान हूं साहब। क्या नाम है आपका? विजय। विजय, कहाँ के रहने वाले हो? नगला मितन तहसील जलेसर। क्या कुछ मामला है? मेरा खेत पे अवैध कब्जा कर लिया है। किसने कब्जा किया है? भट्टे वाले ने, यादव ने। क्या नाम है उनका? लाला बाबू। कहाँ के रहने वाले हैं? ये मेरे को नहीं मालूम है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने अधिकारियों को की है? सबको की है। क्या आश्वासन दिया है अधिकारियों ने? ये कह रहे थे आजकल हो रही है, 2.5-3 महीना हो गया। किससे शिकायत की थी आपने? मैंने तहसीलदार से भी, एसडीएम साहब से की है, सबसे के लिए लविन से भी कर दी है। लविन कौन है? लविन कानून वो है। कानून वो है। कोई पैसा वैसा लिया है किसी अधिकारी ने आपसे? ने लिया है। कौन है अनार सिंह? देखभाल। आपके हल्का का? हाँ जी। अच्छा, कितना लिया है? 8,000। कार्रवाई नहीं की? नहीं। आपने पैसा वापस नहीं लिया? नहीं मांगा नहीं पैसा वापस? नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 3 बार पैमाश कर दी इन्होंने, 3 बार गए मगर कोई वो नहीं मिल रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है।